अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, कोई ऑपरेटर नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है, बल्कि हर बार थोड़ा बड़ा साइज लेने का तुम्हारा अपना डिसीजन है, तो शायद तुम्हें बुरा लगे। लेकिन सच यही है। मैंने हजारों ट्रेडर्स को एक ही गलती करते देखा है और अपने शुरुआती एक्सपीरियंस में खुद भी वही किया है। हम सब मार्केट में पैसा कमाने आते हैं, लेकिन लगभग हर नया ट्रेडर पहले अपना माइंडसेट हारता है, फिर पैसा। तुमने भी शायद यह सोचा होगा कि अगर यह ट्रेड चल गया तो गेम बदल जाएगा। यही थॉट सबसे खतरनाक है, क्योंकि जिस पल एक ट्रेड तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग बन जाता है, उसी पल तुम ऑब्जेक्टिव ट्रेडर नहीं रहते, तुम इमोशनल गैम्बलर बन जाते हो। तुम्हारी स्क्रीन पर चार्ट नहीं, तुम्हारा फियर और ग्रीड चलता है। मैं तुम्हें डराने नहीं आया, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। ट्रेडिंग कोई मूवी सीन नहीं है जहां एक बड़ा दांव और जिंदगी सेट। यह एक प्रोबेबिलिटी बिजनेस है। यहां सर्वाइवल पहला गोल है, प्रॉफिट बाद में आता है। लेकिन ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं। वे पहले प्रॉफिट के पीछे भागते और सर्वाइवल भूल जाते हैं। और मार्केट ऐसे लोगों को बहुत महंगा लेसन देता है। मैंने अपने करियर में यह शिफ्ट बहुत पेन के बाद समझा कि बड़ा प्रॉफिट कभी भी कंसिस्टेंसी से पहले नहीं आता। और कंसिस्टेंसी तब तक नहीं आती जब तक रिस्क छोटा, डिफाइंड और कंट्रोल में न हो। जिस दिन मैंने यह एक्सेप्ट किया कि मेरा काम मार्केट से पैसा निकालना नहीं, बल्कि अपने रिस्क को मैनेज करना है, उसी दिन मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि प्रोफेशनल ट्रेडर अलग कैसे सोचता है, छोटा रिस्क क्यों उसकी असली स्ट्रेंथ है, और बड़ा रिस्क क्यों धीरे धीरे अकाउंट ही नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खत्म कर देता है, तो अब ध्यान से सुनो। क्योंकि जो मैं आगे शेयर करने जा रहा हूं, वह स्ट्रैटेजी से ज्यादा माइंडसेट का गेम है। और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते ही ज्यादातर लोग एक ही इल्यूजन लेकर आते हैं, यहां बड़ा पैसा है, बस सही मौका पकड़ना है। मैं भी इसी बिलीफ के साथ आया था। मेरे अंदर एनर्जी थी, मोटिवेशन था, सीखने की भूख थी, लेकिन मेरा माइंडसेट पूरी तरह आउट ऑफ अलाइनमेंट था। मुझे लगता था मार्केट एक जगह है जहां स्मार्ट लोग तेजी से पैसा बनाते हैं, और मैं खुद को उसी कैटेगरी में देखना चाहता था। यहीं से पहली गलती शुरू होती है, क्योंकि जब तुम खुद को साबित करने आते हो, तब तुम मार्केट को समझने नहीं, उसे हराने आते हो। मैं स्क्रीन के सामने बैठता था और हर मूव में मौका देखता था। हर कैंडल मुझे बुलाती हुई लगती थी। मेरे अंदर एक वॉइस कहती थी, यह मूव मिस मत करना, यही बड़ा मौका है। और जब यह थिंकिंग एक्टिव होती है, तब रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले खिड़की से बाहर जाता है। तुम प्लान से ट्रेड नहीं करते, तुम फियर ऑफ मिसिंग आउट से ट्रेड करते हो। मैंने शुरुआत में यही किया। मैंने सोचा, अगर मैं छोटा साइज लूंगा तो पैसा छोटा बनेगा, और छोटा पैसा बनाने में बहुत समय लगेगा। इसलिए मैंने बड़ा सोचा, लेकिन प्रोसेस नहीं समझा। मुझे यह समझ ही नहीं थी कि ट्रेडिंग में इनकम साइज से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनती है। लेकिन कंसिस्टेंसी का बेस है कंट्रोल्ड रिस्क, और कंट्रोल्ड रिस्क का बेस है स्टेबल माइंडसेट। उस समय मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं था। जब पहला बड़ा लॉस लगा, तो वह सिर्फ नंबर नहीं था, वह एक इमोशनल शॉक था। मैंने चार्ट को अलग नजर से देखना शुरू किया। जहां पहले मैं सेटअप देखता था, अब मैं खतरा देखने लगा। जहां पहले कॉन्फिडेंस था, अब डाउट आ गया। ये वही पॉइंट है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स सोचते हैं कि उन्हें नई स्ट्रैटेजी चाहिए, नया इंडिकेटर चाहिए, लेकिन असल में उन्हें नया माइंडसेट चाहिए। मैंने धीरे धीरे एक सच्चाई नोटिस की। मार्केट मुझे नुकसान नहीं दे रहा था, मैं खुद को दे रहा था, अपने पोजीशन साइज के जरिए। एक ही सेटअप, दो अलग ट्रेडर्स, दो अलग रिजल्ट। क्यों? क्योंकि एक के लिए वह ट्रेड सिर्फ एक डेटा पॉइंट था, और दूसरे के लिए वह उम्मीद, डर और पैसे का प्रेशर था। फर्क चार्ट में नहीं था, फर्क रिस्क में था। जब तुम बड़ा रिस्क लेते हो, तो तुम प्राइस को न्यूट्रल तरीके से नहीं देख पाते। हर टिक तुम्हारे अकाउंट से जुड़ जाता है। प्राइस थोड़ा सा खिलाफ गया, तो तुम्हारा माइंड पैनिक मोड में जाता है। तुम स्टॉप लॉस हटाने का सोचते हो। तुम सोचते हो, थोड़ा और रुक जाता हूं, वापस आ जाएगा। यह लॉजिक नहीं है, यह होप है। और मार्केट होप को रिवॉर्ड नहीं करता। मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि मार्केट एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां अनिश्चितता नॉर्मल है। हर ट्रेड अनसर्टेन है,
लेकिन अगर तुम अनिश्चित रिजल्ट पर बड़ा पैसा लगा रहे हो तो तुम बिजनेस नहीं, बेट लगा रहे हो। ये एक्सेप्ट करना सबसे कठिन था कि मैं ट्रेडर कम, गैम्बलर ज्यादा व्यवहार कर रहा था। धीरे धीरे मुझे यह समझ आया कि मेरा असली काम पैसा बनाना नहीं है। मेरा असली काम है अपने रिस्क को इतना छोटा रखना कि कोई एक ट्रेड मुझे इमोशनली डिस्टर्ब न कर सके। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी इमोशनल स्टेट डिस्टर्ब हो जाती है, उस दिन तुम मार्केट को वैसे नहीं देख सकते जैसे वह है। तुम उसे अपने डर के फिल्टर से देखते हो। मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, क्या मैं एक ऐसा ट्रेडर हूं जो अगले 100 ट्रेड्स तक गेम में रह सकता है, या मैं एक ऐसा ट्रेडर हूं जो अगले एक ट्रेड में सब दांव पर लगा रहा है? यही सवाल सब कुछ बदल देता है। क्योंकि जैसे ही तुम 100 ट्रेड्स की सोचते हो, एक ट्रेड छोटा हो जाता है, और जब एक ट्रेड छोटा हो जाता है तब रिस्क भी छोटा होना ही चाहिए। यहीं से मेरे माइंड में शिफ्ट शुरू हुई। मैंने समझा कि बड़ा प्रॉफिट मेरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन छोटा लॉस पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है। और जब ट्रेडर उस चीज पर फोकस करना शुरू करता है जो उसके कंट्रोल में है, तभी असली प्रोफेशनल जर्नी शुरू होती है। आगे मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बड़ा लॉस सिर्फ अकाउंट को नहीं, तुम्हारे माइंडसेट, तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस और तुम्हारे डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर को कैसे तोड़ देता है। और यहीं से ट्रेडर का डाउनफॉल शुरू होता है। जब तुम्हें यह समझ आने लगता है कि बड़ा रिस्क असल में तुम्हारे माइंड को डिस्टर्ब करता है, तब अगली सच्चाई और भी गहरी लगती है। बड़ा लॉस सिर्फ अकाउंट बैलेंस कम नहीं करता, वह तुम्हारे अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस की स्ट्रक्चर तोड़ देता है। और जैसे ही सेल्फ कॉन्फिडेंस हिलता है, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी गिरने लगती है। यही वह साइलेंट पॉइंट है जहां से ज्यादातर ट्रेडर्स का डाउनफॉल शुरू होता है, और उन्हें पता भी नहीं चलता कि समस्या चार्ट में नहीं, उनके माइंडसेट में चल रही है। मान लो तुमने एक ट्रेड में बड़ा साइज लिया क्योंकि तुम्हें सेटअप पक्का लगा। ट्रेड उल्टा चला गया, स्टॉप लॉस हिट हुआ और अकाउंट का बड़ा हिस्सा चला गया। उस पल सिर्फ पैसा नहीं गया, तुम्हारे दिमाग में एक मेंटल इमेज बन गई, मैं गलत था। ये एक इवेंट नहीं रहता, ये तुम्हारी आइडेंटिटी पर अटैक बन जाता है। तुम सोचने लगते हो, शायद मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं। यहां से एक खतरनाक साइकिल शुरू होता है। पहले बड़ा लॉस, फिर डाउट, फिर ओवर एनालिसिस, फिर हिचकिचाहट। अब वही ट्रेडर जो पहले बिना सोचे बड़ा साइज ले रहा था, अब अच्छे सेटअप पर भी एंट्री से डरता है। प्राइस मूव कर जाता है और वह स्क्रीन देखता रह जाता है। फिर उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है, जब लिया तब लॉस, जब नहीं लिया तब प्रॉफिट। ये इमोशनल टॉर्चर है और इसकी जड़ है अनकंट्रोल्ड रिस्क। मैंने यह अपने साथ भी देखा। बड़े लॉस के बाद मैं चार्ट को पढ़ नहीं रहा था, मैं खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। हर सेटअप में पहले मैं सोचता था, अगर यह भी गलत हो गया तो। यह थॉट तुम्हें फ्री नहीं रहने देता। ट्रेडिंग में क्लैरिटी तभी आती है जब तुम्हारा माइंड रिजल्ट से अटैच ना हो, लेकिन बड़ा लॉस तुम्हें रिजल्ट से और ज्यादा अटैच कर देता है, क्योंकि अब तुम रिकवरी मोड में होते हो। रिकवरी मोड सबसे खतरनाक स्टेट है। यहां तुम ट्रेड नहीं करते, तुम नुकसान वापस लेने की कोशिश करते हो। तुम्हारा फोकस प्रोसेस पर नहीं, पैसे पर होता है। तुम सोचते हो बस आज का लॉस कवर हो जाए। यही थिंकिंग तुम्हें रिवेंज ट्रेडिंग में धकेलती है। तुम साइज फिर बढ़ाते हो क्योंकि तुम्हें लगता है टाइम कम है, लेकिन मार्केट को तुम्हारे लॉस से कोई मतलब नहीं। मार्केट तुम्हारी अर्जेंसी को पनिश नहीं कर रहा, वह बस अपने तरीके से मूव कर रहा है। बड़ा लॉस तुम्हारे अंदर एक और चीज पैदा करता है, इमोशनल मेमोरी। अगली बार जब प्राइस उसी तरह मूव करता है जैसे पहले लॉस वाले ट्रेड में किया था, तुम्हारा माइंड तुरंत पुराने दर्द को याद करता है। तुम्हारा बॉडी रिस्पॉन्स बदल जाता है, हार्ट बीट तेज, हथेलियां पसीजना और दिमाग का लॉजिकल पार्ट स्लो हो जाना। यह साइंस है। उस स्टेट में तुम डेटा बेस्ड डिसीजन नहीं लेते, तुम पेन अवॉइड करने की कोशिश करते हो। यही छोटा रिस्क गेम चेंजर बनता है। अगर लॉस छोटा है तो माइंड उसे थ्रेट की तरह रजिस्टर नहीं करता, वह उसे नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस की तरह एक्सेप्ट करता है। तुम सोचते हो, ओके ये ट्रेड नहीं चला, नेक्स्ट। यह शब्द छोटा लगता है, लेकिन इस नेक्स्ट के पीछे इमोशनल स्टेबिलिटी होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर और स्ट्रगलिंग ट्रेडर में सबसे बड़ा फर्क यही है। प्रोफेशनल के लिए लॉस इंफॉर्मेशन है, स्ट्रगलिंग ट्रेडर के लिए लॉस पर्सनल फेलियर है।
और यह फर्क स्ट्रैटेजी से नहीं, रिस्क साइज से पैदा होता है। बड़ा रिस्क लॉस को पर्सनल बना देता है, छोटा रिस्क लॉस को टेक्निकल रखता है। जब लॉस टेक्निकल रहता है, तुम जर्नल कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, सीख सकते हो। लेकिन जब लॉस इमोशनल बन जाता है, तुम या तो खुद को ब्लेम करते हो या मार्केट को। दोनों सिचुएशन में लर्निंग बंद हो जाती है, और जिस ट्रेडर की लर्निंग रुक गई, उसकी ग्रोथ भी रुक गई। यहीं से यह क्लियर होता है कि बड़ा लॉस सिर्फ एक बैड ट्रेड नहीं होता, वह कई आने वाले बैड डिसीजन की शुरुआत होता है। यह चेन रिएक्शन है, पहले बड़ा रिस्क, फिर बड़ा लॉस, फिर डाउट, फिर रिवेंज, फिर और लॉस। और ट्रेडर सोचता है कि उसकी किस्मत खराब है, जबकि असल में उसका रिस्क मॉडल खराब है। जब यह रियलाइजेशन बैठ जाता है कि माइंड को स्टेबल रखना ही असली एज है, तब फोकस धीरे धीरे बदलता है। तुम प्रॉफिट चेज करना छोड़कर अपने इमोशनल स्टेट को प्रोटेक्ट करना शुरू करते हो। और यही वह पॉइंट है जहां से कंसिस्टेंसी की नींव पड़ती है, क्योंकि अब तुम हर ट्रेड को एक सीरीज के हिस्से की तरह देखने लगते हो, न कि एक इवेंट की तरह जो तुम्हारी पूरी कहानी तय करेगा। आगे समझ में आएगा कि यही सोच तुम्हें लंबे गेम के लिए तैयार करती है, जहां असली पावर एक ट्रेड में नहीं, ट्रेड्स की सीरीज में छिपी होती है। जब तुम यह एक्सेप्ट कर लेते हो कि हर बड़ा लॉस तुम्हारे माइंडसेट की स्ट्रक्चर हिला देता है, तब अगली समझ अपने आप खुलती है। ट्रेडिंग एक इवेंट बेस्ड गेम नहीं है, यह सीरीज बेस्ड गेम है। लेकिन नया ट्रेडर हर ट्रेड को फाइनल एग्जाम की तरह लेता है। उसे लगता है यही ट्रेड तय करेगा कि वह सक्सेसफुल है या नहीं। यही बिलीफ उसे हर बार इमोशनल बना देता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में यह शिफ्ट बहुत क्लियर देखा। पहले मैं हर ट्रेड से रिजल्ट चाहता था, बाद में मैंने सीखा कि मेरा काम रिजल्ट निकालना नहीं, एक एज को बार बार एक्सिक्यूट करना है। एज एक ट्रेड में नहीं दिखता, एज 30, 50, 100 ट्रेड्स के बाद दिखता है। अगर तुम वहां तक सरवाइव ही नहीं कर पाए, तो तुम्हारा एज रियल था या नहीं, यह कभी पता ही नहीं चलेगा। छोटा रिस्क यहां तुम्हें सबसे बड़ा एडवांटेज देता है, सर्वाइवल। यह शब्द सिंपल लगता है, लेकिन ट्रेडिंग में यह फाउंडेशन है। अगर तुम्हारा अकाउंट इमोशनल और फाइनेंशियल प्रेशर से हिल रहा है, तो तुम लॉन्ग सीरीज खेल ही नहीं सकते। तुम बीच में ही गेम छोड़ दोगे, या तुम्हारा माइंड तुम्हें छोड़ देगा। मान लो तुम्हारी स्ट्रैटेजी का विन रेट 50% है और रिस्क टू रिवार्ड 1-2 है। सांख्यिकीय रूप से तुम प्रॉफिटेबल हो सकते हो, लेकिन अगर पहले 5 ट्रेड लॉस में चले गए, जो कि नॉर्मल है, और तुम हर ट्रेड में बड़ा रिस्क ले रहे थे, तो तुम उस सीरीज तक पहुंचने से पहले ही इमोशनली ब्रेक हो जाओगे। तुम्हें लगेगा स्ट्रैटेजी फेल है, जबकि असल में तुम प्रोबेबिलिटी को टाइम ही नहीं दे पाए। मैंने जब पोजीशन साइज छोटा किया, तब एक इंटरेस्टिंग बदलाव हुआ। लॉस हुए, लेकिन वे मुझे हिलाते नहीं थे। मैं जर्नल कर पाता था, मैं देख पाता था कि एंट्री सही थी या नहीं, एग्जिट प्लान फॉलो हुआ या नहीं। पहले लॉस के बाद मेरा फोकस सिर्फ पैसे पर चला जाता था, अब मेरा फोकस प्रोसेस पर रहने लगा। यही कंसिस्टेंसी की शुरुआत है। कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन प्रॉफिट नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन तुम एक जैसे बिहेव करो, चाहे मार्केट कैसा भी हो। अगर आज मार्केट स्लो है, तो भी तुम ओवर ट्रेड नहीं करते। अगर आज बड़ा मूव है, तो भी तुम साइज लिमिट के बाहर नहीं जाते। ये बिहेवियरल स्टेबिलिटी छोटे रिस्क से ही आती है। जब एक ट्रेड तुम्हारे अकाउंट का छोटा हिस्सा होता है, तब तुम उसे ऑब्जेक्टिवली देख सकते हो। वह तुम्हारी आइडेंटिटी से जुड़ा नहीं होता। तुम नहीं सोचते मैं गलत हूं, तुम सोचते हो यह ट्रेड काम नहीं किया। यह छोटा फर्क नहीं है, यही प्रोफेशनल माइंडसेट है। सीरीज में सोचने से एक और शिफ्ट आता है। तुम शॉर्ट टर्म नॉइज से कम डिस्टर्ब होते हो। 1-2 लॉस तुम्हें डिफाइन नहीं करते। तुम बड़े सैंपल साइज की सोचते हो। यह अप्रोच ट्रेडिंग को गैम्बलिंग से अलग करती है। गैम्बलर इवेंट पर फोकस करता है, ट्रेडर डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस करता है। धीरे धीरे तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारा असली जॉब प्रॉफिट बनाना नहीं, कंडीशन बनाना है जहां प्रॉफिट संभव हो। और वह कंडीशन है स्टेबल माइंड, डिफाइंड रिस्क और रिपीटेबल प्रोसेस। छोटा रिस्क इन तीनों को सपोर्ट करता है। यहीं से ट्रेडिंग एक इमोशनल रोलर कोस्टर से निकलकर एक स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी बनने लगती है। और जब यह स्ट्रक्चर बनता है, तब तुम मार्केट को अलग नजर से देखना शुरू करते हो। अब तुम्हारा फोकस इस पर नहीं रहता
कि अगला ट्रेड कितना कमाएगा, बल्कि इस पर रहता है कि क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरे प्लान में है। यही सोच तुम्हें उस लेवल पर ले जाती है जहां मार्केट तुम्हें पेन से नहीं, स्ट्रक्चर से सिखाना शुरू करता है। जब तुम्हारा फोकस एक ट्रेड से हटकर प्रोसेस और सीरीज पर आने लगता है, तब तुम मार्केट को एक नए फ्रेम से देखना शुरू करते हो। पहले जहां हर मूव तुम्हें पर्सनल लगता था, अब तुम समझते हो कि मार्केट न तो तुम्हें रिवॉर्ड देने आया है, न पनिश करने। मार्केट सिर्फ स्ट्रक्चर फॉलो करता है, फ्लो फॉलो करता है, ऑर्डर ऑफ फ्लो और पार्टिसिपेंट बिहेवियर फॉलो करता है। लेकिन तुम्हारा माइंड अगर अनट्रेंड है, हर चीज को पर्सनल बना देता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में यह नोटिस किया कि जब तक मेरा फोकस पैसे पर था, मैं मार्केट को क्लियर नहीं देख पा रहा था। अगर ट्रेड प्रॉफिट में था, मैं एक्साइटेड हो जाता था। अगर लॉस में था, मैं टेंस हो जाता था। इन दोनों स्टेट में मैं न्यूट्रल नहीं था। और जब तुम न्यूट्रल नहीं होते, तब तुम्हारा एनालिसिस बायस्ड हो जाता है। तुम वही देखते हो जो तुम्हारा इमोशन देखना चाहता है। छोटा रिस्क यहाँ एक साइकोलॉजिकल शील्ड की तरह काम करता है। जब तुम्हें पता है कि इस ट्रेड का मैक्स लॉस पहले से डिफाइंड और छोटा है, तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम अलर्ट मोड में नहीं जाता। तुम्हारा माइंड ऑब्जेक्टिव रह सकता है। तुम प्राइस एक्शन को वैसे देख सकते हो जैसे वह है, न कि जैसे तुम्हारा डर या ग्रीड उसे दिखाना चाहता है। यहीं से प्रोसेस ओरिएंटेशन जन्म लेता है। पहले मैं हर ट्रेड से पहले सोचता था, इससे कितना बनेगा। अब मैं सोचता था, क्या यह ट्रेड मेरे प्लान के अनुसार है? एंट्री कहाँ है? स्टॉप लॉस कहाँ है? पोजीशन साइज क्या है? यह सेटअप मेरे एज के अंदर आता है या नहीं? यह सवाल मुझे ग्राउंडेड रखते थे। मार्केट तुम्हें लगातार फीडबैक देता है, लेकिन वह फीडबैक दर्द के रूप में नहीं, डेटा के रूप में होता है। अगर तुम उसे डेटा की तरह लोगे तो तुम सीखोगे। अगर तुम उसे पर्सनल अटैक की तरह लोगे तो तुम रिएक्ट करोगे। फर्क तुम्हारे इंटरप्रिटेशन में है, और इंटरप्रिटेशन तुम्हारे माइंडसेट से आता है। मैंने एक और चीज समझी, जब रिस्क बड़ा होता है तो तुम प्रोसेस तोड़ने के लिए ज्यादा वल्नरेबल होते हो। प्राइस थोड़ा सा खिलाफ गया, तुम स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देते हो। ट्रेड थोड़ा प्रॉफिट में गया, तुम जल्दी एग्जिट कर लेते हो, क्योंकि तुम्हारा फोकस प्लान पर नहीं, पैसे को बचाने या पकड़ने पर होता है। यह बिहेवियरल इनकंसिस्टेंसी तुम्हारी इक्विटी कर्व को डैमेज करती है। लेकिन जब रिस्क छोटा है तो तुम्हें प्लान फॉलो करना आसान लगता है। स्टॉप लॉस हिट हुआ, ओके। टारगेट हिट हुआ, ओके। तुम हर रिजल्ट को एक जैसे एक्सेप्ट करना सीखते हो। यही इमोशनल इक्वालिटी प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा काम मार्केट को कंट्रोल करना नहीं, खुद को कंट्रोल करना है। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। यही स्ट्रक्चर है, और यह स्ट्रक्चर बिना छोटे रिस्क के बन ही नहीं सकता। जब यह शिफ्ट पक्का हो जाता है, तब लॉस तुम्हें हिलाता नहीं, प्रॉफिट तुम्हें बहकाता नहीं, तुम स्टेबल रहते हो। और यही स्टेबिलिटी आगे चलकर तुम्हें उस लेवल तक ले जाती है जहां प्रोफेशनल ट्रेडर की असली पहचान बनती है। वह बड़े प्रॉफिट से नहीं, कंट्रोल्ड लॉस से पहचाना जाता है। यही अंतिम समझ तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग आइडेंटिटी को रीशेप करती है। आखिर में सब कुछ आकर एक ही जगह जुड़ता है। प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान क्या है? यह बड़े प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट नहीं है, यह कंट्रोल्ड लॉस की आदत है। जब तुम पहले से तय कर लेते हो कि इस ट्रेड में कितना खोना एक्सेप्टेबल है, तब तुम मार्केट से लड़ नहीं रहे, तुम एक स्ट्रक्चर्ड बिजनेस चला रहे हो। यही वह शिफ्ट है जो गैम्बलिंग माइंडसेट को ट्रेडिंग माइंडसेट में बदलता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में यह साफ देखा कि जिस दिन मैं छोटे लॉस से कंफर्टेबल हुआ, उसी दिन से मेरा माइंड रिलैक्स होने लगा, और रिलैक्स माइंड ही क्लियर डिसीजन लेता है। पहले हर ट्रेड प्रेशर था, अब हर ट्रेड प्रोसेस है। पहले मैं रिजल्ट कंट्रोल करना चाहता था, अब मैं सिर्फ अपना बिहेवियर कंट्रोल करता हूं, और यही कंट्रोल समय के साथ कंसिस्टेंसी में बदलता है। तुम्हारा गोल हर ट्रेड जीतना नहीं हो सकता। तुम्हारा गोल होना चाहिए हर ट्रेड को सही तरीके से लेना। अगर तुम 100 ट्रेड्स तक एक जैसे नियम फॉलो कर सकते हो, तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास असली एज है या नहीं। छोटा रिस्क तुम्हें यह मौका देता है, बड़ा रिस्क तुम्हें गेम से बाहर कर देता है, अक्सर तब जब तुम सीखने ही वाले होते हो। याद रखो, मार्केट में कोई एक ट्रेड तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलता,